जयराम जी की जय। साईं लीलाशाह स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है विषय भोग व गृहस्थी। 21 जून 1964 को आबू पहाड़ पर किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि जो विषय भोगों को मक्खन व पेड़े समझते हैं वे मानो चूना खाते हैं। चूना खाने वाले की हालत कैसी होती है, वह मर जाता है। जैसे सांप को हाथ लगाने से उसका जहर चढ़ जाता है, वैसे विषय भोग भी जहर के समान है। थोड़े तुच्छ भोगने से भी अनेकों दुख सहन करने पड़ते हैं। जिसे ज्ञान रूपी नेत्र है, शुद्ध बुद्धि रूपी शुद्धता है तथा दृष्टि रूपी शास्त्रों का प्रमाण है, वह ज्ञान प्राप्त करके अवश्य मोक्ष प्राप्त करेगा और कुछ नहीं। चाहे दर्पण साफ सुथरा हो परंतु वह हिलता रहेगा तो उसमें अपना चेहरा कैसे देख सकेंगे। हमारा दर्पण है शुद्ध हृदय, परंतु यदि मन ही स्थिर नहीं होगा तो अपना स्वरूप अर्थात आत्मा कैसे देख सकेंगे। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि विषयों से जब हम स्वयं को बचाएंगे तब मोक्ष प्राप्त करेंगे। जयराम जी की फूल। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जहाँ फूलों की खुशबू है वहाँ भंवरे अपने आप आ जाते हैं। वैसे ही जिसका हृदय शुद्ध है, साफ है, ज्ञानमय है तथा शास्त्रों का प्रमाण रूपी दर्पण है, वहाँ कई आकर खुशबू ग्रहण करते हैं। जयराम जी की औलाद व गृहस्थी जीवन। शादी करते हैं औलाद के लिए। 2-4 बच्चे होने के बाद स्त्री पुरुष दोनों को वानप्रस्थ होकर रहना चाहिए, तभी वह उन्नति प्राप्त कर मोक्ष पाएंगे। जयराम जी की ज्ञानी सत्पुरुषों आचार्य को दूसरे नहीं पहचान सकते, उन्हें सिर्फ सच्चे जिज्ञासु ही पहचान सकते हैं। वे ही उस ज्ञानी के रहस्य को, रहनी सहनी, आचार व्यवहार को पहचान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जयराम जी की जय। साईं लीलाशाह।